जिन्नात भी आपके घरों को माल और दौलत से भर देंगे। दोस्तों इतना ज़बरदस्त ये अमल है और अमीर कबीर बनने का सबसे बड़ा अमल मेरी नज़र में तो आज तक इसके अलावा मैंने कोई देखा नहीं, ना मेरी आंखों के सामने कभी कोई किताब के मुताला करते हुए कोई अमल गुजरा ऐसा। और हदीस शरीफ का सही हदीस में यह अमल आया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह अमल बताया है और इसके जो फ़वाइद हैं वो मैंने ख़ुद अपनी आंखों से भी देखे हैं और जिसने ये अमल किया है उसने ख़ुद अपनी आंखों से देखे हैं। और इस अमल पे शक शुबा बिल्कुल ना हो, क्योंकि नबी का बताया हुआ अमल है, हदीस में है, इसका ज़रूर फ़ायदा होगा। इस अमल ने बड़े बड़े करोड़पति और बड़े बड़े अमीर कबीर लोग बनाए हैं। मैं आपको ये बहुत गहरी बात बता रहा हूँ क्योंकि इस अमल के अंदर बहुत ख़ास राज है। इसकी रूहानियात को कोई नहीं समझ सका, सिर्फ़ अल्लाह या रसूल के पास ये इल्म है। तो इस अमल को बहुत पाबंदी के साथ करें और इसको हमेशा करें। और इस अमल का कुछ ख़ास तरीका है, कुछ पाबंदियाँ हैं, सब मैं आपको बताऊँगा। बहुत ही आसान ये अमल है, एक तस्बीह है। इस अमल की इजाज़त के लिए, वैसे तो इस अमल की इजाज़त लेना ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये हदीस शरीफ में अमल आया है तो हम इसकी इजाज़त को ज़रूरी नहीं समझते, लेकिन फिर भी आप कमेंट्स में अल्हम्दुलिल्लाह डाल दें। और दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करें। कोई मसला अगर आपका रूहानी या जिस्मानी इलाज के मुतालिक बात करनी हो तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके मसला डाल के बता सकते हैं। अब नाज़रीन, इस अमल की कुछ शराइत और पाबंदियाँ हैं, अगर उसके बगैर आप ये अमल करेंगे, ये तस्बीह पढ़ेंगे तो आपको एक ज़र्रा बराबर भी अमल का फ़ायदा नहीं होगा। सबसे पहले है कि नमाज की पाबंदी, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी हो। दूसरा, गुनाहों से बचना। तीसरा, आपको शरीयत और सुन्नतों की पाबंदी जितना हो सके आप करो। चौथा, अमल पे मजबूत यकीन हो, यानी कि 2 दिन पढ़ा, 1 हफ्ते पढ़ा, असर नहीं हो रहा, ऐसा कुछ नहीं होता। हदीस में अमल आया है, ठीक है, इसका बिल्कुल शक शुबा ना हो, ये ध्यान नहीं, ठीक है। आपको फ़ायदा नहीं हो रहा तो आपकी गलती है, ठीक है, ये आपकी कोई कमी बेशी इसमें है। और जब अल्लाह का हुक्म होगा तभी काम होगा, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआएं बताई हैं, ठीक है, अल्लाह के हुक्म से बताई हैं, तो आप इसको करेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, ऐसा यकीन आपको हो। और 5वां ये है कि आपको मेहनत और मुशक्क़त भी करनी है, ठीक है, और ये पाबंदियों के साथ आप अमल करेंगे इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। और अगर आप कुरान और सुन्नत की रोशनी में देखो कि कामयाब होने के लिए क्या इंसान करे कि वो कामयाब हो जाए अपनी फ़ील्ड में, चाहे आप जॉब करते हो चाहे बिज़नेस करते हो, सिर्फ 3 चीज़ें हैं। अगर आप कुरान पे रोशनी डालो, उसके हिसाब से देखो, सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद, दूसरा मेहनत मुशक्क़त, तीसरा उस फील्ड के जो एक्सपर्ट हैं उनसे राब्ता रखना, उनसे सीखना उस काम को। ये 3 चीज़ें अगर आप कर लेंगे तो इंशाअल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। इसमें सबसे पहला अल्लाह की मदद है जो सबसे ज़रूरी है, वो आएगी इन वज़ाइफ से, नमाज की पाबंदी से, गुनाहों से बचने से। दूसरा, आप मेहनत करें। तीसरा, जो आप काम करते हैं, जिस फील्ड में है, जो पढ़ाई पढ़ते हैं, आगे जॉब करना चाहते हैं, उसका जो एक्सपर्ट है उससे राब्ता करें, उससे सीखें, फिर आप इंशाअल्लाह अपनी ज़िंदगी में ज़रूर कामयाब होंगे। विर्द व वज़ाइफ के साथ साथ ये चीज़ें बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ। तो ये जो तस्बीह है आपको हर नमाज के बाद सिर्फ 7 टाइम्स पढ़नी है, जो आपको दिखाई जा रही है। अल्लाहुम्मा क़फ़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक, सिर्फ 7 टाइम्स। इसमें आगे पीछे दुरूद शरीफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह आया है जिसमें इस तरह बता रहा हूँ आपको। इसके साथ साथ जो पाबंदियाँ बताई हैं उन शरायत पाबंदी के साथ ये अमल करें। मैं क्या ही नहीं, मैं मान ही नहीं सकता कि आपको इसका फ़ायदा ना हो। दोस्तों, इसका ऐसा देखा गया है कि नेक जिन्नात भी, नेक रूहें भी इंसान की मदद फरमाती हैं अल्लाह के हुक्म से, ठीक है, और ये बातें अल्लाह वालों से साबित हैं, ठीक है। नेक जिन्नात भी इंसान की मदद करते हैं जैसे इंसान की मदद करता है। सबब के तौर पे नियत नहीं रखनी है, नियत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ही ज़ात पे रखनी है, लेकिन ये देखा गया है कि नेक जिन्नात भी इंसान की मदद करते हैं। ये ऐसी इसके अंदर ख़जाने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने छुपाए हुए हैं। जो करेगा, जो पढ़ेगा, जो मेहनत करेगा, उस पर अल्लाह खोलेगा और वही इसके फ़वाइद उठाएगा। दोस्तों, इसको अमल को करें और ज़रूर मुझे कमेंट्स में आके बताएं अगर आपको उसका फ़ायदा हो, और ज़रूर आपको उसका फ़ायदा होगा। और दूसरों तक ज़रूर ये वीडियो शेयर करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें, कमेंट्स भी करें। अगली वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।